नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमः। नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः। नमो वरशिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः। सर्वस्मै ते तदिदमिति शर्वाय च नमः। ॐ नमः शिवाय। 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 नमस्कार दोस्तों, आज श्रावण महीने का पहला सोमवार है, तो मैं आप लोगों के साथ दो बड़े मुद्दों पे बात करना चाहती हूँ। तो इससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता। सो आज के वीडियो में मैं कोई रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, कुछ डाइट का नहीं बताऊंगी, कुछ खाने पीने की बात नहीं होगी। आज के वीडियो में सिर्फ दो बड़े मुद्दों पे मैं आपके साथ बात करूंगी। सबसे पहला मुद्दा है पॉजिटिविटी एंड दूसरा मुद्दा है श्रद्धा। और ये दोनों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है और इससे हमें कैसे मेंटल पीस मिल पाएगा और हम अपने फिटनेस जर्नी में कैसे आगे बढ़ पाएंगे, ये आपके साथ शेयर करूंगी मैं आज के वीडियो में। सबसे पहला मुद्दा है पॉजिटिविटी। जो लोग नए नए फिटनेस इंडस्ट्री में उतरे हैं, जो लोगों ने अभी अभी वेट लॉस जर्नी उनका स्टार्ट किया है, जो लोग अभी अभी वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, बट थोड़े 8-10 दिन हो गए, मानो 1 महीना हो गया और वेइंग स्केल पे खड़े रहने के बाद ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा उनको, तो उन लोगों में बहुत निगेटिविटी भर जाती है। वो लोग पॉजिटिविटी छोड़ देते हैं, निगेटिविटी उनके मन में भर जाती है, उनका मन अशांत हो जाता है, उनका मन स्थिर नहीं रहता, फिर वो सब छोड़ देते हैं। कुछ भी डाइट नहीं करूंगी मैं, कुछ भी वर्कआउट नहीं करूंगी, क्योंकि इतने दिन सब कर रही हूँ मैं, स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो कर रही हूँ मैं, स्ट्रिक्टली वर्कआउट कर रही हूँ, फिर भी कुछ में मुझे फर्क नहीं दिख रहा वेइंग स्केल पे, मैं वैसी की वैसी हूं, तो मैं सब छोड़ देती हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी। ये बहुत गलत है। ये एक्चुअली आप कितने इम्पेशेंट है ये दिखाता है, ये आपका बिहेवियर। आपको बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। जब आप वेट लॉस और फिटनेस जर्नी स्टार्ट करोगे तब आपको बहुत पेशेंटली इसको हैंडल करना है, बहुत कंसिस्टेंटली इसको हैंडल करना है। बहुत लोग कुछ शॉर्टकट भी अपनाते हैं यार वेट लॉस के लिए अभी, और उसको धार्मिक सपोर्ट देते हैं। अभी श्रावण महीना है, अधिक मास गया अभी, तो मैं पूरा दिन उपवास करूंगी, कड़क व्रत रखूंगी, मैं कुछ खाऊंगी नहीं पीऊंगी, तब तो मेरा वेट लॉस होगा ही होगा। जी हाँ, होगा आपका वेट लॉस ऐसे शॉर्टकट अपनाने से, बट वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा, क्योंकि उससे तो बहुत हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं। जो लोग दिन भर भूखे रहते हैं, रात में बहुत देर को खाना खाते हैं, उनको एसिडिटी का इश्यू होता है, उनको ब्लोटिंग का इश्यू होता है, उनका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है। कितने अत्याचार करोगे अपने बॉडी पे? बिल्कुल ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस पॉजिटिविटी चाहिए, आपको आपका मन शांत चाहिए आपका, और पेशेंटली कंसिस्टेंटली आपको ये सब करना है। आप जब एक रास्ता चुनते हो कि मुझे इस रास्ते से आगे जाना है, तब आप मंजिल दिमाग में मत रखिए। हर रास्ते को मंजिल तो है ही, और वो जब मिलनी है तभी मिलेगी हमें। हमारी किस्मत में जब मंजिल है तभी मिलेगी हमें, उससे पहले कुछ मिलेगा नहीं, उसके बाद कुछ मिलेगा नहीं। और ये हम क्या करते हैं, हम लोग रास्ते पे चलने के बाद आधे में ही रास्ते से वापस आ जाते हैं। मुझे ये करना ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है ये। जी हाँ, कुछ अच्छा पाना है तो डिफिकल्टी तो हमें फेस करनी ही होगी ना, ऐसे आसान और शॉर्टकट तरीके से तो कुछ होगा नहीं। ये उपवास वगैरह ये सब करना बिल्कुल बंद कीजिए। उल्टा मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि अपने पेट में अग्नि देवता होता है, उसको शांत करना भी जरूरी है। गाड़ी में पेट्रोल फ्यूल नहीं डाला तो गाड़ी चलेगी नहीं। हम तो संसारी है यार, हमें तो अपना पूरा संसार चलाना है, बच्चों को बड़ा करना है, उसके लिए हमें फिट रहना है, तो हमें खाना खाना, अपने बॉडी को फ्यूल देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उससे अपना मन शांत हो जाता है, उससे हमें स्थिरता प्राप्त होती है, हम सोच पाते हैं। जब भी आप एक बार ट्राई कीजिए, जब भी आप खाना नहीं खाओगे, बहुत देर तक भूखे रहोगे ना, आपका दिमाग चलने बंद हो जाता है। कुछ नहीं, आपको समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, बहुत बहुत इश्यूज होते हैं। तो ऐसे गलत तरीके मत अपनाइए, इससे भगवान तो कभी प्रसन्न नहीं होंगे। आप ना कि आपका वेट लॉस होगा, ना कि आप फिटनेस जर्नी में आगे बढ़ पाओगे, ना कि आपके कुछ जो गोल्स है वो आप अचीव कर पाओगे। इससे कुछ नहीं होगा। आप ऐसा कर सकते हो कि इसको रिप्लेसमेंट में बता देती हूँ हेल्दी वे।
आप ऐसा कर सकते हो कि आप लंच अच्छा हेवी लंच और हेल्दी लंच कर सकते हो। आप ब्रेकफास्ट को कुछ फल वगैरह खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स, हेवी लंच कर सकते हो और डिनर आप स्किप नहीं, डिनर पे आप केसर वाला दूध या फिर हल्दी का दूध ऐसा ले सकते हो आप। इस तरीके से आप फास्टिंग कर सकते हो। ये थोड़ा अच्छा वे है, हेल्दी वे है। सो ये तरीका बिल्कुल गलत है भूखा रहने का। सो मैं बता रही थी निगेटिविटी के बारे में। जिन लोगों के अंदर निगेटिविटी भरती है और वो फिर ऐसे गलत तरीके अपनाते हैं कि मैं ऐसे करूंगी, मैं वैसे करूंगी, इससे मुझे ये होगा, उससे मुझे भगवान प्राप्त होंगे, उससे मुझे मेरा वेट लॉस होगा, मैं इस भगवान का दर्शन करने जाऊंगी, मैं उस मंदिर में माथा टेकने जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारा हमारी जो निगेटिविटी है वो खुद हमें दूर करनी है। जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी तब भी हम आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे का कठिन रास्ता हम पार कर पाएंगे। और ये पॉजिटिविटी कहाँ मिलेगी? अब दूसरा मुद्दा है श्रद्धा। हमारे इंडिया में हर एक का श्रद्धा स्थान अलग अलग होता है। जितने लोग हैं उतने ही अलग अलग उनके श्रद्धा स्थान है। बहुत लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, बहुत लोग श्री कृष्ण को मानते हैं, बहुत लोगों का महादेव भोलेनाथ होते हैं। मेरे भी भोलेनाथ ही है श्रद्धा स्थान। एक्चुअली मेरे हमारे पूरे परिवार में ही, क्योंकि मेरे पापा भी खुद हर एक श्रावण में हर साल काशी विश्वनाथ जाते हैं। मेरा भाई भी सोमवार को उसका जन्म हुआ था, श्रावण के सोमवार को, सो उसका नाम भी विश्वनाथ रखा है हमने। और मेरी माँ हर एक सोमवार को शिव महिम्न स्तोत्र पढ़ती है। मैं भी शिव महिम्न स्तोत्र पे बहुत बिलीव करती हूँ। वो पढ़ने से मुझे बहुत एनर्जाइज लगता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। मैं एक पॉजिटिविटी अंदर आ जाती है और जो भी आगे कठिन प्रसंग है ना उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से पार कर पाती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ भगवान के स्तोत्र पढ़े, आप सिर्फ भगवान की पूजा करें और बाकी कष्ट ना उठाए, आपको अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मैं देखिए, मैं कुछ अलग बता रही हूँ आपको, समझने का ट्राई कीजिए। ट्राई टू कनेक्ट विद दिस पॉइंट कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा बहुत डिफरेंस है उन दोनों में। श्रद्धा से आप कुछ भी करोगे, आपको अंतिम रिजल्ट आपको मिलेगा ही। और हाँ, और बहुत लोगों को घाई रहती है, मुझे कब रिजल्ट मिलेगा, मुझे कब रिजल्ट मिलेगा। ऐसे कहा है भगवान ने भी कि आप अच्छे कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फल तो मिलने ही वाला है आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो, बट आपको श्रद्धा से ये सब करना है। ऐसे कुछ स्तोत्र है, जब भी मैं थोड़ी अशांत रहती हूँ, कभी मेरा मन पे मुझे काबू पाना होता है, कभी कुछ कठिन समय को मुझे फेस करना होता है, तो मैं ऐसे स्तोत्र पढ़ती हूँ जिससे मुझे बहुत एनर्जेटिक लगता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और कुछ क्या करना है आगे उसका सोल्यूशन उसी से मिल जाता है। ऐसा कहते हैं कि हमारे सारे सवालों के जवाब भगवत गीता में लिखे हैं भगवान ने। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैं वेट लॉस कैसे करूंगी और उसका आंसर भगवत गीता में है, ऐसे नहीं है। बहुत अलग तरीके से उन्होंने जवाब दिए हैं, उसमें लिख के रखा है, वो आपको समझ लेने हैं, आपको समझना है वो कि वो क्या कहते हैं उसमें। और वो समझने के लिए बहुत प्रयास लगता है, बहुत तपश्चर्या लगती है। और ऐसा नहीं कि एक दिन आप स्तोत्र पढ़ोगे और आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए श्रद्धा चाहिए, उसके लिए पॉजिटिविटी चाहिए। तो ये दोनों मुद्दे एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। जब भी आप श्रद्धा से कुछ करोगे तब आपको पॉजिटिविटी बहुत मिलेगी, और पॉजिटिविटी मिलने के बाद ही आप अपने गोल्स अचीव कर पाओगे। आप फिटनेस इंडस्ट्री की किसी का भी कुछ भी गोल हो सकता है। किसी को करियर में आगे जाना है, किसी को घर अपना अच्छा हेल्दी रखना है, घर वालों को, कोई भी गोल हो सकता है किसी का भी। तो ये गोल अचीव करने के लिए हमें पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत होती है, और वो पॉजिटिविटी मिलती है भगवान की श्रद्धा करने से। मुझे तो बहुत बड़ी अनुभूति आई है यार। मैंने बहुत ऐसे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े भी संकट फेस किए हैं मैंने। और वो टाइम ऐसा होता है ना कि आपको खुद को शांत रह के भगवान की आराधना करनी होती है, पूजा करनी होती है, तब आपके मन पे आप काबू कर पाते हो, और कितना भी बड़ा संकट हो उससे आप सही सलामत बाहर आ जाते हो। ये दोनों मुद्दे बहुत एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इससे तीसरा एक छोटा मुद्दा निकल जाता है, वो है पीसफुल लाइफ।
अगर आप कितना भी हेल्दी है, कितने भी आप स्लिम ट्रिम है, कितनी भी लीन आपकी बॉडी है, कितना भी सब कुछ आपके पास पैसा है, दौलत है, ये सब है, बट आपका मन शांत नहीं है, आपको किस चीज से समाधान नहीं मिलता, कुछ भी फायदा नहीं है सबका। ये सिर्फ बाहर वाले लोगों को दिखने के लिए है सब, बट आपका अगर मन शांत है तो आप हर छोटी छोटी चीज से खुशी मिल पाएगी आपको, आप शांत रह पाओगे और पूरा पूरा आनंद ले सकते हैं आप छोटी छोटी चीजों से, जब आपका मन बिल्कुल शांत है और स्थिर है। तो ये सब पाने के लिए ये 2 तरीके मैं हमेशा अपनाती हूँ। 1-2 दिन के लिए नहीं, या फिर ऐसे नहीं कि मेरे सामने कुछ संकट आया तभी मैं ये करूँगी, ऐसा नहीं। रोज़ अपने लाइफ में ये सब चीज़ें करने से आपके लाइफ में बदलाव आ जाता है। आपको जो अचीव करना है वो अचीव कर पाते हो आप। और अचीवमेंट तो छोड़िए, आप एक बार करके देखिए कि आप कभी किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उसे शिद्दत से चाहिए पूरा, उसको उसके मंजिल का ख़्याल मत लाइए अपने दिमाग में। आप पूरे श्रद्धा से वो चीज़ करने का ट्राई कीजिए, अपने आप आपको एंड रिजल्ट्स मिल जाएँगे। सो जो जो लोग भी ऐसे निगेटिविटी से भरे पड़े हुए हैं, उनको मेरा ये कहना है कि आप अगर ये सब करने से भी आपको पॉजिटिविटी नहीं मिल रही, तो एक बार आपका श्रद्धा स्थान जो है उसका कुछ स्तोत्र या फिर कुछ भी है उसका, वो पढ़ के देखिए, उसकी पूजा करके देखिए। चाहे आपको किसी भी भगवान का स्तोत्र पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका ही ये भगवान का ही ये स्तोत्र पढ़ने से मोटिवेशन मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी भगवान का कुछ भी पढ़ के देखिए, आपको पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी एंड उस पॉजिटिविटी से प्रेरित होंगे आप, और आपका जो अंतिम गोल आपने जो सेट करके रखा है उसके और आपको दौड़ने के लिए बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी इससे। सो जरूर ये ट्राई कीजिए, और आपको कैसा अनुभव मिलता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय भोलेनाथ।